हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है मनीषा। क्लास आज हम सीखेंगे लोकोक्ति व मुहावरों में अंतर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि आखिर लोकोक्ति और मुहावरों में क्या अंतर है, और कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि दोनों एक समान है। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपको ये सभी को क्लियर हो जाएगा कि दोनों एक समान नहीं है, दोनों में अंतर है। तो प्लीज़ वीडियो को मेरी अंत तक देखेंगे और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, पहला इसका पॉइंट देखेंगे, हम अच्छी तरीके से समझेंगे कि उनमें क्या अंतर है, क्या उनमें डिफरेंसेस हैं। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। पूर्ण वाक्य मतलब एक कंप्लीट हमारा सेंटेंस होता है लोकोक्ति, जबकि मुहावरा वाक्य का अंश होता है। मुहावरा जो होता है वो पूरा सेंटेंस नहीं होता है, पूरा वाक्य नहीं होता है, सिर्फ वाक्य का एक अंश होता है। मुहावरे का आकार छोटा होता है। हाँ जी, बिल्कुल। जब मुहावरा वाक्य का एक अंश ही होगा तो उसका जो आकार है वो छोटा ही होगा, जबकि लोकोक्ति का आकार बड़ा होता है। बिल्कुल, लोकोक्ति एक पूरा हमारा कंप्लीट वाक्य होता है, पूर्ण वाक्य होता है, तो उसका आकार बड़ा होगा। चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं मुहावरे का। यहाँ पे हम देखते हैं, घाट घाट का पानी पीना। ठीक है, इसका अगर वाक्य प्रयोग करें तो ये होगा, उसने घाट घाट का पानी पिए हुए है, उसे कौन धोखा दे सकता है। तो यहाँ पर हमने एक मुहावरे का जो उदाहरण है वो हमने देखा है। आइए देखते हैं इसका दूसरा उदाहरण हम देखते हैं क्या होगा। दूसरा पॉइंट है, लोकोक्ति लोक में प्रचलित उक्ति होती हैं जो भूतकाल का लोक अनुभव होती है। लोकोक्ति तब भी बनी है। लोकोक्ति क्या है? लोकोक्ति अगर हम दिन प्रतिदिन के बातों को देखें तो नई नई लोकोक्तियाँ बनती जा रही हैं। आप पहले की लोकोक्ति देखेंगे और अभी की लोकोक्ति देखेंगे तो बहुत सारी लोकोक्तियाँ ऐसी हैं जो अब बनी हैं। वो कैसे होता है? लोग अपने अनुभव से लोकोक्ति लोगों के अनुभव से लोकोक्ति बन जाती है। जो भूतकाल में लोगों का अनुभव था तब उन्होंने लोकोक्तियों का निर्माण किया। जबकि मुहावरा अपने रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है, लेकिन जो मुहावरा होता है उसका एक रूढ़ अर्थ होता है जो पहले से ही हमारा चला आता रहा है। ठीक है, मुहावरे में जीवन अनुभव का सार नहीं होता। मुहावरे एक चीज़ हम ऐसे ही बोल देते हैं जिसमें हमारे जो जीवन की अनुभूति है, जो हमारे अनुभव है, उसका सार नहीं होता। लेकिन लोकोक्ति में जीवन अनुभव का सार होता है। चलिए एक मुहावरे का उदाहरण हम यहाँ पे देख लेते हैं, चहल पहल होना। बहुत आसान है, इसका वाक्य प्रयोग भी देख लेते हैं। दिवाली के कारण बाजार में बहुत चहल पहल है। हम यहाँ पर देख रहे हैं चहल पहल होना, ये हमारा पूरा वाक्य नहीं है, ये सिर्फ वाक्य का एक अंश है जो हमने पहले वाले पॉइंट में हमने पढ़ा था। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट। तीसरा है, पूर्ण इकाई होने के कारण लोकोक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ये अपना पूर्ण एक तरीके का कंप्लीट हमारा वाक्य होता है, पूर्ण वाक्य होता है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि मुहावरों में वाक्य के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। मुहावरे में शब्द परिवर्तन के लिए अवकाश होता है। मतलब वो एक अगर हम चाहें, अगर हम मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करें और अगर हम वाक्य के अनुसार मुहावरों में थोड़ा बहुत हम बदलाव कर सकते हैं, शब्द परिवर्तन हम कर सकते हैं, तो वो हो सकता है। लेकिन लोकोक्ति में यह अवकाश नहीं होता, मतलब ये वाली जगह जो होती है लोकोक्तियों में नहीं होती। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, लोकोक्ति हम यहाँ पे देखते हैं, बीमार की रात पहाड़ बराबर। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? खराब समय मुश्किल से कटता है। ठीक है, खराब समय जब इसका बहुत आसानी से हम सोच भी सकते हैं, बीमार की रात पहाड़ बराबर, मतलब जो बीमार होता है उसकी रात कितनी मुश्किल से निकलती है। इसका मतलब है कि खराब समय, मतलब खराब समय मुश्किल से कटता है। एक मुहावरे का भी उदाहरण हम देख लेते हैं, डंके की चोट पर। अब इसका वाक्य अगर हम प्रयोग करें तो वह होगा, वह जो भी काम करता है वह डंके की चोट पर करता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे देखते हैं अपना चौथा पॉइंट, पूर्ण वाक्य होने के कारण लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र और अपने आप में पूर्ण इकाई के रूप में होता है। इसका ये जो हमने इससे पहले जो पॉइंट किया था वो कुछ कुछ इसके सिमिलर है, समान है। जबकि मुहावरा किसी वाक्य का अंश बनकर आता है। हम इसमें देखते हैं, ये हमने पहले वाले पॉइंट में भी पढ़ा है कि मुहावरा एक अंश के बराबर होता है, जबकि जो लोकोक्ति होती है वो एक हमारा पूर्ण वाक्य होता है। लोकोक्ति का एक उदाहरण हम यहाँ पे देख सकते हैं,
बासी कड़ी में उबाल नहीं आता। ये एक तरीके का हमारा पूरा वाक्य है। अब हम इसका अर्थ अगर देखें, काम करने के लिए शक्ति का होना आवश्यक होता है। ठीक है, मुहावरे का भी एक हम यहाँ पे देख सकते हैं, दिल बाग बाग होना। ठीक है, अर्थ हम यहाँ पे हम अत्यधिक हर्ष होना। इसका वाक्य का प्रयोग हम देखें, वर्षों बाद वह घर आया तो सबका दिल बाग बाग हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पे पांचवा, लोकोक्ति तथा मुहावरे में उपयोगिता की दृष्टि से भी पर्याप्त अंतर होता है। लोकोक्ति किसी बात का समर्थन, विरोध अथवा खंडन करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें दोनों में अंतर हमने देखा है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंत, आरंभ और बीच में कहीं भी किया जा सकता है। भाई मुहावरे का हमने वाक्य बनाया है, कोई भी हमारा मुहावरे, ज़रूरी नहीं कि वो हमारा जो मुहावरा होगा वो वाक्य के अंत में होगा। ये जो भी हमारा प्रयोग होता है वो वाक्य के अनुसार ही होता है। मुहावरा हम पूरे वाक्य में कहीं भी लगा सकते हैं, जबकि लोकोक्ति एक अपना संपूर्ण वाक्य है। जबकि जो लोकोक्ति होती है वो अपना एक पूरा हमारा कंप्लीट वाक्य होता है। अगला हम देखते हैं, मुहावरे का प्रयोग भाषा को बदल देने के लिए होता है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग किसी घटना विशेष के लिए होता है। ठीक है, तो हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको लोकोक्तियों और वाक्यों में जो अंतर है वो समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या अंतर है। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएंगे। तो यह आज की वीडियो यहीं तक थी। धन्यवाद। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे।